जगह ना मैं तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती, उनके कंधों पर लाद दिया गया। जब आपको सब कुछ पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था। शान के ऊपर एक बोझ बन के रही हूँ। अच्छा होता कि गुल उसको बचाने के लिए आपने मुझसे सब कुछ छुपाया। नायजा के साथ मुझे किस्मत से मिला है और ये मैं शादी से लेकर आज तक मैं असफन को तुम बहुत पछताओगे, बहुत। एक ऐसा बोझ जो जबरदस्ती नायजा जैसी लड़की को फौकियत दे रहे हो। असफन ने मेरा को घर से निकाल दिया। हर पाबंदी से आजाद करना चाहता तो आपको वक्त ही बताएगा। ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हसन मेरी बात याद रखना। कौन पछताएगा ये तो। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मीरा जब अनायजा और असफंद को अपने बेडरूम में देखेगी तो उसके पास कोई वजह नहीं बचेगी कि वो इस घर में रहे, और बची कुची जो गुंजाइश होगी वो उस वक्त पूरी हो जाएगी जब मीरा असफंद की माँ को ये बात बताएगी कि उसने अनायजा और असफंद को अपने बेडरूम में एक साथ देखा है। और यहाँ पर असफंद की माँ इस हद तक गुस्से में आएगी कि वो अनायजा को धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन असफंद उसके सामने आ जाएगा और सबके सामने वो ना सिर्फ अनायजा को डिफेंड करेगा बल्कि सबको यही कहेगा कि उसे अपनी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल गई है। उसके बाद मीरा ये फैसला करेगी कि वो इस घर से चली जाए और वो अब सारी पैकिंग वगैरह करके इस घर से चली जाएगी। हालांकि असफंद की माँ असफंद को समझाने की कोशिश करेगी कि वो मीरा जैसी लड़की को छोड़ के अनायजा को अपना रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत पछताएगा, लेकिन असफंद अपनी माँ की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हम पिछली वीडियोज़ में बताते आ रहे हैं कि असफंद ये सब कुछ एक खेल रचा रहा होगा ताकि सबके सामने अनायजा की सच्चाई आ सके, ताकि सबको पता चल सके कि गुल को किसी और ने नहीं बल्कि अनायजा ने ही मारा था, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होने वाला है क्योंकि मीरा को गुल का मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा और उसके बाद किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं बचेगी कि गुल की जान कैसे गई थी। और उसके बाद मीरा असफंद और अनायजा को एक साथ होटल में देख लेगी जो वहाँ पर डिनर कर रहे होंगे, और मीरा वहाँ पर जाकर अनायजा को थोड़ी शर्म दिलाने की कोशिश करेगी और उसे ये भी बताने की कोशिश करेगी कि वो जानती है कि गुल की जान किस तरह से गई थी, लेकिन अनायजा यहाँ पर किसी के सामने कुछ भी छुपाने से पहले सबके सामने ये बात कहने वाली है कि काश उस दिन वो गुल की बजाय मीरा को सीढ़ियों से धक्का देकर मार देती। और असफंद भी यही चाहता है कि सबके सामने अनायजा अपने ज़बान से इस बात का इकरार करे कि उसी ने ही गुल की जान ली है। तो अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका है, लेकिन देखना ये होगा कि वो इस सारे इकरारनामे को किस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो अनायजा को जेल की सलाखों के पीछे भेज सके, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि मीरा ये फैसला कर चुकी है और अपने बाप को भी बता चुकी है कि वो अब असफंद से अलहदगी चाहती है, क्योंकि अभी तक उसे यही लग रहा है कि असफंद वाकई कई अनायजा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। इसलिए वो चाहती है कि असफंद को उसकी ज़िंदगी गुजारने दी जाए। उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि असफंद कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है।